सुशील दुबे जी, मुझे याद आता है कि जब 2019 का चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, नतीजे खराब आए थे। समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा खराब आए थे। 5 सीटों पे सिमट गई थी और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई थी। उसके बाद तुरंत बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर बहुत बड़े हमले बोले, तीखे हमले बोले। और जब मायावती गुस्से में होती हैं तो भाषा की मर्यादा भी लांघ जाती है। जैसे आज उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट कह दिया, लेकिन तब अखिलेश यादव ने एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो मायावती जैसी बड़ी नेता के कद पे अनुकूल ना हो। कोई अभद्र भाषा की बात नहीं करी। और अभी तक मैंने नहीं सुना कि मायावती के लिए कुछ उन्होंने गिरगिट या इस तरह के कोई खराब शब्द मायावती के लिए इस्तेमाल किए हों। अखिलेश यादव आमतौर पर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, मैंने ऐसा कई बार देखा है। लेकिन आज जिस तरह मायावती अलग हुई और फिर जब मायावती ने अटैक किया और मायावती अलग हो गई, तो बसपा के कैडर वोट ने, मतलब मैं नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मायावती के बड़े करीबी एक दो नेता जो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे समाज में गलत संदेश आ रहा है, इस गठबंधन को आगे रखना चाहिए था। और मायावती जिस भाषा में हमला कर रही हैं और अखिलेश यादव खामोश हैं, तो अखिलेश यादव को इससे फायदा मिल रहा है। आज भी उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट जैसा कह दिया और जो हमले बोले हैं। और दूसरी बड़ी बात, सुशील जी, क्या खेल है जो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही? अजय भैया, मीडिया भास्कर, एक तो आपको आज के दिन की हमारे बिलाल भाई, जहीर भाई, अपने प्रोफेसर साहब, भूतपूर्व नहीं है, अब समाज के लिए प्रोफेसर हैं तो कोई ऐसा थोड़ी भूतपूर्व का रखे, कोई रिटायर थोड़ी हो रहे मायावती तरीके से। लक्ष्मण भाई को और हमारे जो शीतल भाई आ गए, इनको सबको आज के दिन की शुभकामनाएं। दिन बदल रहे हैं, अब नए दिन आ गए हैं। और संजय भाई एक बात बता दें, मैं 89 में काउंसलर बना था लखनऊ से, तब मायावती के बस शुरुआत हुई थी। और 90 के बाद ये सत्ता में आई और फिर बीजेपी और टंडन जी और तमाम होते होते और कांग्रेस का गठबंधन और सपा का गठबंधन करते करते आज वो यहाँ पर आ गई। खैर, वो आपने उनको बधाई दी और मैं भी उनको बधाई देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ उनका जन्मदिन है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन जबरदस्त ना रहें। अब वो जबरदस्त वाली स्थिति उनकी चली गई। अब वो जबरदस्त आपने कहा ना कि ये और कला हो, अब ऐसा कुछ बचेगा नहीं। संजय भैया, एक जमाना था जब मायावती का जन्मदिन हब्बा जब्बा टाइप का बनाया जाता था। पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश, पूरा देश एकदम नीले रंग से, और माले में 2000 की गलती वो माला, और पलाव देश रंगीन और सब नीला। आज बताइए क्या है? राज बहादुर जी से लेके नसीमुद्दीन तक, कुशवाहा तक, अब वो मिश्रा जी की बात मैं नहीं करता, कोई नहीं है आसपास। केवल ससुर समधी बच्चे हैं और उनका भतीजा बच्चा है। उसके बाद ही उम्मीद करें तो मुझे लगता है बेमानी है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं और खुल के बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। मायावती जी ने पहले ही गठबंधन कर लिया है मोदी जी की पार्टी से, बीजेपी से नहीं, मोदी जी की पार्टी से। अब मोदी जी की पार्टी 80-80, 160 सीटों पर लड़ेगी यूपी से चुनाव। आपके इसी से आप निकाल के देखिएगा, हमने कितनी बारी बात कही। 160 में ये होगा कि 160 में 140 सीटें बीजेपी लेगी, मोदी वाली बीजेपी लेगी, और ये 40 सीटें ही ले लेंगे अपने हिसाब से। उसमें ये मुसलमान जिसको चाहे खड़ा करे, अभी खड़ा तो किया था उन्होंने 8 मुसलमान नगर निगम चुनाव में मेयर बना के। कितना 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 भारी मायावती मायावती मायावती, दलित 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 क्या बचा था हाथ में। अब तो राष्ट्रीय स्तर से उतर के यूपी स्तर पे आ गई है ये चुनाव की निगाहों में, और 2-4 टाइप के फैसले ले लेंगी तो मुझे लगता है निर्दलीय टाइप का मामला हो जाएगा। संजय भाई, अब कांग्रेस, अब वो जमाना नहीं रह गया। अब सीओ टाइप के वो हो गए लोग, पार्टी के जो प्रमुख होते हैं और जो सीओ टाइप के लोग होते हैं, सीईओ टाइप के, उनको डिलीवरी चाहिए होती है। मायावती के पास कोई डिलीवरी बची नहीं है। दलित दलित क्या दलित नहीं जान रहा कि अगर मुख्यमंत्री आकाश आनंद को बनना होगा उसके लिए 5 साल है यूपी में, त्रिपाल से बढ़ा नहीं पाएंगी। और अगर इनको पीएम बनना होगा तो अब सपने में कोई सोच पाए कि पीएम भी बन जाएंगे। तो क्या दलित का मतलब, जिस दलित ने 90 में जब मोतीलाल वोरा जी थे गवर्नर, मैं आंखों पर, मैं वहां पर मौजूद था, जिसने पहली बार कालीन पे देखा हो, जमीन पे बैठ गया हो दलित विधायक, आज वो पराडो पे पता नहीं किस पे चल रहा, ईश्वर करे और जात पे चले, लेकिन उसे मालूम है सत्ता क्या होती है। उस सत्ता पर वो ग्रहण लग रहा है, वो देख रहा है। और दूसरी बात, 3 चीजें डिलीवरी बता दें,
मायावती की डिलीवरी है 0। और मोदी वाली बीजेपी की डिलीवरी सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में। मैं राहुल अखिलेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे चरण में करूंगा। डिलीवरी नंबर 1, अयोध्या का अड्डा कर दिया महर्षि वाल्मीकि, ये डिलीवरी नंबर 1। डिलीवरी नंबर 2, मीरा माझी के जाके चाय पी आए। चाय बहुत मीठी है, कहाँ से बनी, कौन से गैस से बनी, और पूरा देश भर देख रहा है मीरा माझी को, तो उनके वो भी भेज दिया, वो जो कार्ड होता है वो भी भेज दिया। डिलीवरी नंबर 4, कांग्रेस ने दलित बना दिया खड़गे को, जिसने हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक से बता दिया कि तुमसे बड़े हम दलित देश के। तो मायावती करे तो करे क्या। अब उनकी स्थिति ये आ गई है संजय भैया कि वो बेचारे अब भतीजे को गरियाएंगे। मायावती का कभी बड़ा नहीं हुआ है, वो दलित के नाते मुख्यमंत्री बन गई, अलग बन गई, सब बातें हो गई। एक जो विचारों कद होता है, विचारों से कद होता है, वो तो उनकी भाषा हमेशा बची रही। काहे उनके आज उनके आसपास जो दलित मूवमेंट के लोग थे, जिनको आप भी जानते हैं, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा। माफ कीजिएगा, सतीश बेदारी दलित मूवमेंट के आदमी नहीं है, सत्ता के आदमी है। जो सिस्टम किया, जो भी उनकी अभी चल रही हो, और जितना उनका चल रहा हो आप भी जान रहे हो, पूरा सब समझ जा रहा है। मायावती जी को इतना डायलॉग नहीं देना था, दलित देखेंगे मैं। अच्छा, ये कहने की क्या जरूरत है आप रिटायर नहीं है? अगर आप रिटायर नहीं है तो किसने कहा था? संजय शर्मा ने कहा था, 4 PM वाले संजय, नहीं संजय शर्मा जी, मैं आपके पाठशाला का मेंबर हूं, हम लोग जानते हैं, तभी तो मैंने कहा था 80-160 सीटें ये दे रही हैं ये लोग आपकी। इसलिए भाई किसने कहा था आप रिटायर नहीं है? तो आपने फिर किसने आकाशवाणी को कहा था कि उत्तराधिकारी कर दो? 24 से पहले उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब क्या? अगर आप रिटायर नहीं हो और आप अभी आपने जो बोला है जो शब्द, तो ये आकाशवाणी का, अच्छा आकाशवाणी को कौन जानता है? आप वो मिस कॉल, आप भी 16 फुट की बाउंड्री बैठ के राजनीति कर रही हो, वो आकाशवाणी भी मिस कॉल दे दे कि बीएसपी को मजबूत कर रहे हैं। क्या मिस कॉल से बीएसपी चलेगी? दलित मूवमेंट की बेइज्जती आकाश आनंद की मिस कॉल से चलेगी? वो अरे बस तो पूरी बीजेपी दे रही है। जिस जगह पर इतने बड़े डिलीवर होम, देश का नंबर 1 इवेंट मैनेजर और वर्ल्ड का नंबर 1 इवेंट का धर्म का इवेंट होने जा रहा 22 को, वहां ये सब दलित मूवमेंट, ये मूवमेंट मारे कोई मतलब नहीं है। अपना जुगाड़ करें, अपना हिसाब करें, किसको क्या लेना है, इनकी जगह पर क्या देना है, ठीक है, कितने मुसलमानों को निपटाना है, कितने दलितों को निपटाना है। और फिर फ्री उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, बात सच है, फ्री उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 2000 माला, हम उसके भी हम गवाह हैं, आंखों के देखिए गवाह है। 2000 की माला तो आज तक तो इतिहास में दर्ज हो गई। जब इन्होंने फ्री में कुछ किया तो कोई इनको फ्री में कुछ क्यों देगा? और वहां पर मैंने आपसे कितनी बार गठबंधन में कहा है कि अखिलेश यादव स्वाभाविक गठबंधन की एक पट्टीदार है उत्तर प्रदेश में और जैन से, और वो एक बन चुका है, क्योंकि मायावती के साथ एक होता ना विश्वसनीयता नहीं रही थी। और एक बात आपकी बात में मान रहा हूं संजय भैया, बिल्कुल साफ साफ, अभी भी कोई नहीं कह सकता कि पत्थर की लकीर नहीं है कि मायावती कल क्या। बिल्कुल सही बात है। सुशील जी, ये सवाल आपसे शुरू करूंगा। मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो उन्हें आपके अनुमान से उनको कितनी सीटें लोकसभा की मिल जाएंगी? अब आकाश आनंद की कृपा रही तो 1 सीट मिल सकती है, वो भी 100% नहीं।